हम लोग सच्चे मन से भगवान शिव की सावन सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव जी की उपासना का परम पावन समय माना गया है। यह माह वर्षा ऋतु में आता है और इसी काल में प्रकृति भी हरी भरी होती जाती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव जी का विशेष व्रत रखा जाता है, जिसे सावन सोमवार व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से जीवन की सभी कष्ट दूर होते हैं, कुंवारी कन्याओं को योग्य प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा से सुख शांति और समृद्धि मिलती है। कथा का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भोलेनाथ के भजन गाता। परंतु उसका एक दुख था, उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्षों बीत गए पर वह निसंतान ही रहा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने कई मंदिरों के दर्शन किए, अनेक व्रत रखे, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वह दोनों सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखेंगे और भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। सावन की व्रत की आरंभिक साधना। ब्राह्मण दंपत्ति ने नदी किनारे एक शिव मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान किया, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया। साथ ही वह दोनों सोमवार को व्रत रखकर केवल फलाहार करते हैं। भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन रात्रि में शिव जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करूँगा जो बड़ा होकर परम ज्ञानी और धर्मात्मा होगा। बात होते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को यह बात बताई। कुछ महीनों बाद ब्राह्मणी ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण पुत्र के साथ बड़ा होने लगा। उसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और शिव भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन वह तीर्थ यात्रा पर निकला। वह शिव के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता हुआ कैलाश की ओर बढ़ने लगा। एक दिन वह एक घने वन में पहुंच गया, जहां एक वृद्ध तपस्वी साधना में लीन था। ब्राह्मण पुत्र ने प्रणाम किया और तपस्वी से पूछा, हे महात्मा, आप यहाँ किस उद्देश्य से तप कर रहे हैं? तपस्वी ने नेत्र खोलकर उत्तर दिया, हे वत्स, मैं कई जन्मों से शिव को प्रसन्न करने हेतु यहाँ साधना कर रहा हूँ। सावन सोमवार के दिन व्रत करने का पुण्य अनेक जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है। तुम भी इसे अपनाओ और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करो। तपस्वी से व्रत विधि का ज्ञान। तपस्वी ने उसे सावन सोमवार व्रत की विधि बताई। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। मंदिर या घर में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आग, भस्म और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या के समय शिव की कथा सुनें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। अंत में शिव आरती करें। उस वन में एक भयानक राक्षस का आतंक था, जो हर पूर्णिमा की रात गांव वालों को खा जाता था। एक दिन उस राक्षस ने ब्राह्मण पुत्र को पकड़ लिया। ब्राह्मण पुत्र भयभीत नहीं हुआ। उसने शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने जाप प्रारंभ किया, आकाश से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल से राक्षस का संहार किया और ब्राह्मण पुत्र को आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरी भक्ति और व्रत की शक्ति से आज तुझे संकट से बचाया है। तुम जीवन भर शिव भक्ति में रहो और लोक कल्याण करो। वापस लौटने पर ब्राह्मण पुत्र को एक अन्य राज्य के राजा ने अपनी उत्तराधिकारी बनाया दिया, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मण पुत्र ने राज्य को धर्मपूर्वक चलाया और सावन सोमवार व्रत की महिमा को हर नगर गांव में प्रचारित किया। उसके आदेश पर सभी मंदिरों में शिवरात्रि और सावन सोमवार व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। उसकी पत्नी भी इस व्रत को करती रही और घर परिवार में सुख, समृद्धि और संतान का सानिध्य बना रहा। व्रत का महत्व आज भी। सावन सोमवार व्रत केवल धार्मिक धर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम, श्रद्धा और भगवान शिव में अटूट विश्वास का प्रतीक है। कुंवारी कन्याओं योग्य वर की प्राप्ति होती है, यह व्रत करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए इसे करती हैं। पुरुष भी इस व्रत को करके जीवन में सुखता, समृद्धि और संकटों से मुक्त प्राप्त करते हैं।
सावन सोमवार का व्रत कथा का सार। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार का व्रत न केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति है बल्कि आत्मा को भी शुद्धि करता है। जो व्यक्ति सावन के सोमवार व्रत को श्रद्धा एवं नियम पूर्वक करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। व्रत की शक्ति से राज्य में बदलाव। ब्राह्मण पुत्र अब राजा बन चुका था। वह न केवल एक न्यायप्रिय राजा था बल्कि एक अत्यंत शिवभक्त भी। उसने अपने पूरे राज्य में यह आदेश जारी किया कि सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को सभी नागरिक व्रत रखें, शिव जी की पूजा करें और गरीबों को दान दें। राजा स्वयं भी हर सोमवार व्रत करता, नंगे पांव मंदिर जाता और स्वयं शिवलिंग पर जलाभिषेक करता। राजमहल में शिव स्तुति और भजन कीर्तन गूंजते रहे। राजा के इस भक्ति का प्रभाव यह हुआ कि राज्य में वर्षा समय पर होने लगी, फसलें खूब लहराने लगीं, व्यापार व उद्योग में वृद्धि हुई और सबसे बड़ी बात चोरी, अन्याय और पाप लगभग समाप्त हो गए। लोग कहते थे कि यह सब सावन सोमवार व्रत की शक्ति है। हर घर में शिवलिंग स्थापित होने लगे। माता पिता अपने बच्चों को शिव भक्ति सिखाने लगे। हर मोहल्ले में सावन की कथा, आरती और भंडारे का आयोजन होने लगा। शिव जी की फिर से लीला। एक बार भगवान शिव ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध साधु का वेश धारण कर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने भिक्षा मांगी। राजा ने झुककर प्रणाम किया और कहा, स्वामी आप कुछ भी मांगे, मैं देने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, मुझे आपकी राजगद्दी चाहिए। राजा बिना विचलित हुए बोला, यदि आपकी इच्छा यही है तो मैं तुरंत आपको राजगद्दी सौंपने को तैयार हूँ। राज सिंहासन मेरा नहीं, शिव जी की कृपा है। साधु मुस्कुराया और अचानक तेज प्रकाश में बदल गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने राजा को गले लगाकर आशीर्वाद दिया, वत्स तुम्हारी भक्ति अटूट है, तुमने मेरी परीक्षा पास की, तुम्हारा नाम युगों युगों तक शिव भक्तों में स्मरण किया जाएगा। व्रत की परंपरा पूरे देश में फैली। राजा ने अब शिव भक्तों के लिए अनेक मंदिर बनवाए, हर गांव में शिवालय की स्थापना करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो सावन सोमवार व्रत करेगा उसे राज्य की ओर से विशेष सम्मान मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप हजारों युवक युवतियां व्रत करने लगे, कन्याओं को योग्य वर मिलने लगे, निराश जोड़ों को संतान का सुख मिला, रोगियों को स्वास्थ्य लाभ होने लगा, मन से पाप, द्वेष और लोभ मिटने लगा। यह देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब सावन आते ही पूज्य राज्य ओम नमः शिवाय के उच्चारण से गूंज उठता था। सावन का व्रत का आत्मिक फल। राजा वृद्ध हुआ और उसने अपना राज्य अपने योग्य पुत्र को सौंप दिया। फिर वह स्वयं कैलाश यात्रा पर निकल पड़ा। वर्षों बाद हिमालय की एक गुफा में उसकी समाधि लगी हुई मिली, जहाँ उसकी देह पुष्पों से ढकी थी और मुख से केवल शिव शब्द निकल रहा था। कहते हैं भगवान शिव स्वयं उनके प्राण लेने आए थे। उन्हें अपने लोक में स्थान दिया गया। निष्कर्ष, सावन सोमवार व्रत का महान महत्व। सावन सोमवार व्रत इच्छाओं की पूर्ति करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, आध्यात्मिक उन्नति देता है, शिव कृपा का द्वार खोलता है। यह व्रत भगवान शिव के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जो इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है, भौतिक सुख भी और आत्मिक शांति भी।